अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कारी फारूक अत्तारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मूड बहुत ख़राब है और गुस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि गुस्सा किस पे करूँ। मैं एक वीडियो देखी है फेसबुक के ऊपर और यकीन करें मैंने जैसे ही वो वीडियो देखी है मेरे अंदर से ना एक अजीब सी जो ना वो कैफियत हो गई और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये लोग किधर जा रहे हैं, हम किस तरफ चल पड़े हैं, हम ये लोगों को क्या तालीम दे रहे हैं, लोगों को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं और किस अंदाज से हम दीन का मजाक बना रहे हैं। समझ से बाहर है। दीन किधर गया? दीन को हमने क्या समझ रखा है? कौन बोलेगा? कौन आवाज उठाएगा? कौन ऐसे लोगों को पकड़ेगा और पकड़ के स्टेज से नीचे उतारेगा? वो जो आपने एक डायलॉग सुना हुआ ना, बड़ा मशहूर डायलॉग है, रुको जरा सबर करो। वो ना रुकने का मन कर रहा है और ना सबर करने का मन कर रहा है। इसका आप हुलिया देखें, इसकी आप अब चेहरा देखें, दाढ़ी रखी हुई है माशाल्लाह और सर पे इमामा पहना हुआ है और जो ये कलाम पढ़ रहा है समझ में नहीं आया वो कलाम क्या पढ़ रहा है, लेकिन वो एक पूरी की पूरी बड़े मशहूर गाने की तर्ज के ऊपर वो कलाम पढ़ा जा रहा है। फिर आप बोलते हैं जो हम आवाज नहीं उठाते। भाई हम आवाज तो उठा रहे हैं, अब अवाम का क्या काम है? अवाम कब जागेगी? अपनी नींद से कब बेदार होगी? इसीलिए मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। किस बला के ये लोग हैं, हमारे दरमियान में ही छुपे हुए हैं, दीनदार बनकर दीन का नुकसान कर रहे हैं, दीन का लिबादा ओढ़कर दीन को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जब तक ऐसे लोग दीन के अंदर मौजूद हैं उस वक्त तक हमारे दीन को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये जो लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं ना, बड़े बड़े कुफ्फार जो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की, उनको मैं समझता हूं अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए। हमें बदनाम करने के लिए और दीन को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग ही काफी हैं। फिर बोलते हैं कारी साहब बहुत सख्त बोलते हैं। दिल दुखा हुआ है भाई, दिल दुखा हुआ है, सख्त नहीं बोलूंगा तो क्या करूंगा? ऐसे बला के ईमान के चोर हैं ये लोग, ऐसे बला के दीन के दुश्मन हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये दीन को तबाह कर रहे हैं, दीन को बर्बाद कर रहे हैं, दीन को बदनाम कर रहे हैं। क्या मेरा दीन ऐसा था कि यह मेरा दीन इतना लावारिस है, मेरा इस्लाम इतना लावारिस है कि जिसका दिल करेगा जो भी हरकतें करेगा इस्लाम इसको बदनाम करके करने के लिए और बदनाम करके चला जाएगा, कोई इनसे पूछने वाला नहीं होगा। ताक़ुब कीजिए, इसका पीछा कीजिए, ये जिस इलाके में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, इसका गिरबान पकड़िए। माफ कीजिएगा मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे सवालात कीजिए कि इसने ये हरकत क्यों की है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देखेंगे तो आप भी गुस्से से पागल हो जाएंगे। अगर दीन से मोहब्बत रखते हैं, अगर दीन से प्यार करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं किसी सुन्नी को भी ये इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे दीन के साथ ऐसा मजाक करे, मेरे इस्लाम के साथ वो ऐसा मजाक करे, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करे। मैं अपने अपने हिस्से का काम कर रहा, मैंने अपने हिस्से का काम किया, आप अपने हिस्से का काम कीजिए और फिर आपने मुझे बताना है। मैं आपसे सवाल करूंगा, वीडियो देखिए, फिर वीडियो के बाद मैं आपके पास आता हूं।
جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے دیکھا کہ اس کی کیا حرکت ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اس کو مولوی کہوں، میں اس کو کیا کہوں. مولوی کہنا مولوی کی توہین ہے، اس کو مولوی کہنا مولوی کی توہین ہے. اب بتائیے، ڈھول والا اسٹیج پہ ہے، یہ تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے. بس اس کی کمی رہ گئی تھی. پہلے وہ ذکر کے ساتھ نعت پڑھنے والے آگے، ان کو برداشت کیا. ان کو بڑی مشکل سے علماء کرام نے جو ہے وہ باتیں کر کر کے ان کو حرکت سے روکا. ذکر چھڑایا، جو پیچھے ہو کرتے تھے وہ پیچھے، ایک نعت میں پڑھتا تھا تو وہ پیچھے سے ڈھک 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 کی آواز لگاتے، ان کو بڑی مشکل سے روکا ہے. ابھی یہ نئی آئٹم آ گئی، یہ نئی آئٹم آئی، اس کے آگے پتہ نہیں کیا آئے گا تو کیا نہیں آئے گا. ڈھول والے سٹیج پہ کھڑے ڈھول بجا رہے ہیں، اور یہ آگے جو ہے وہ یہ مولوی نما ڈرامے باز اور یہ مولوی نما جوکر جو ہے، یہ آگے جو ہے نا وہ اپنی ایکٹنگ کر رہا ہے. حلیہ اس کا مولوی والا ہے لیکن ہے یہ جوکر. اس کی حرکتیں آپ دیکھیں. کیا نعت خواں ایسے ہوتے ہیں؟ کیا سرکار کی نعت ایسے پڑھی جاتی ہے؟ کیا سرکار کی تعریف ایسے کی جاتی ہے؟ یہ تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا ہے بھائی. اور یہ جو اس کو بلانے والے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں انہیں پتہ ہی نہیں وہ کیا ہوتی ہے. کیا بلانے والوں کو عقل نہیں ہے؟ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ؟ کبھی یہ حرکت دیکھی ہے ہم نے؟ اللہ معاف فرمائے، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور آگے ہمارے ساتھ کیا دین کے ساتھ سلوک کریں گے ہم، اور کیا ہم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے. اب آپ سوچ لیجئے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے. میرے پاس تو غصہ بہت زیادہ ہے. میں ایسا نہیں ہے کہ میرے منہ سے کوئی اور بات نکل جائے گی، پھر میڈیا والے بولیں گے، فیس بک والے بولیں گے کہ آپ غلط بات کرتے ہو. الحمدللہ میری یہ اتنا مجھ پہ کنٹرول ہے کہ الحمدللہ میں نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے. یہ میں بچپن سے الحمدللہ ایسا ہے. گالی میں نہیں دیتا ہوں، لیکن سخت الفاظ بہت نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اب آپ کومنٹس کر کے بتائیں گے کہ اس انسان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کی حرکت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم.